दोस्तों, इस किताब में लेखक ने बताया है रिच और पुअर लोगों के इन्वेस्टमेंट के तरीकों के में क्या अंतर है। अगर मिडिल क्लास लोग भी रिच क्लास के लोगों की तरह इन्वेस्टमेंट करना सीख जाए तो वह भी एक दिन रिच बन सकते हैं। सभी लेसन की समरी इस प्रकार है। मनी इज टूल। रिच लोग पैसों को एक मनी मेकिंग टूल की तरह देखते हैं। वे पैसे से ज्यादा पैसा बनाना जानते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग पैसों को सिर्फ खर्च करने का एक साधन मानते हैं। उन्हें जितनी भी सैलरी मिलती है वे उसे खर्च ही कर जाते हैं या बैंक में एक सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। इससे उनका पैसा कभी भी बढ़ता नहीं है और वे अमीर बन नहीं पाते हैं। इन्वेस्टमेंट मेथड। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके खोजते हैं। वे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, नई रियल एस्टेट, नए बिजनेस आदि के पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे को रख देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एफडी करा देते हैं। इसलिए अमीर लोगों का पैसा हमेशा बढ़ता ही जाता है, जबकि गरीब लोगों का पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है बल्कि कम होता जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं जिन्हें अमीर लोग खरीद लेते हैं और उन्हें नॉलेज बढ़ा लेते हैं। इसके विपरीत गरीब या मिडिल क्लास के लोग इस पैसे को वेस्टेज मानते हैं और पैसे को कोर्स में कभी नहीं खरीदते। इसी वजह से उन्हें पैसे की समझ नहीं आ पाती। वे आजीवन रिच नहीं बन पाते हैं। फाइनेंस बुक्स। अमीर लोग फाइनेंस से जुड़ी किताब खरीदते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के और गरीब लोग कभी भी फाइनेंस की किताब नहीं खरीदते। अगर आप मिडिल क्लास लोगों के घर में देखें तो उनके घर में कोई भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी। लेखक कहते हैं कि आज से जितने भी गरीब या मिडिल क्लास लोग हैं अपना कुछ बजट रख कर लेना चाहिए जिसमें फाइनेंस से जुड़ी अच्छी किताबें खरीद सके। महीने में अगर एक किताब भी खरीदे तो भी उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी और जिससे रिच बन सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइज। रिच लोग हमेशा फाइनेंस के एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। वे उन्हें इसके लिए फीस देने को तैयार होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग कभी भी फाइनेंस के एक्सपर्ट के पास या किसी सीए के आदि की पास नहीं जाते। उन्हें लगता है कि वे उनके पैसा ले लेंगे, लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट लोगों को भी अपनी जीविका चलानी होती है और वे तो चार्ज करेंगे ही, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी जानकारी भी देंगे जिससे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। इसीलिए साल में 1 या 2 बार आप किसी भी फाइनेंस के एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं और उसके उचित सलाह ले सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट खरीदते हैं और आपको खुद जानकारी नहीं है तो आप किसी ब्रोकर से मिल सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं। बड़े बड़े ब्राउज़र हाउस शेयर के पास अच्छे एक्सपर्ट होते हैं जो आपको अच्छे स्टॉक खरीद कर आपका एक अच्छा प्रॉफिटेबल बना देते हैं। फंडामेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना भी जानते हैं और आपके लिए उचित स्टॉक चुन सकते हैं। बी प्रोडक्टिविटी। अमीर लोग हमेशा नई सिचुएशन पर नज़र रखते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब ऐसे नहीं करते। वे सोए रहते हैं। उनका ज़िंदगी में कोई भी एम्बिशन नहीं होता। उन्हें लगता है भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। इस तरह वे आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आजकल इंटरनेट पर ग्रो ऐप मौजूद है जिससे आप बहुत आसानी से स्टॉक ले सकते हैं और आपको कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति की अमीर बनने की मानसिकता होगी वही इसे लेगा। बाकी लोग कभी सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे और गरीब का रोना रोते रहेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क। अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, लेकिन रिच लोग समझकर रिस्क लेते हैं। इसके विपरीत मिडिल क्लास लोग पोची स्कीम या लालच में फंसकर किसी ऐसी स्कैम में फंस जाते हैं जहाँ उन्हें बैंकर लॉस हो जाता है। इसके बाद वे दोनों कानों को हाथ लगाते हैं। आज के बाद पैसे के लालच में नहीं पड़ूंगा। फिर वे अच्छी स्कीम में भी पैसा नहीं लगाते हैं। वे किसी एरे गहरे से सुन लेते हैं कि स्कीम में पैसा डूब जाता है और उसके बाद कभी उसको हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन इसके अच्छा तो ये है कि आप भी कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जैसे शेयर्स में डर लगता है तो
100 ही शेयर्स ले सकते हैं, ना कि लाखों इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर 100 रुपये डूब जाए तो आपका कोई खास नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको गलतियाँ पता चलेगी और आप उसमें सीखेंगे। आजकल YouTube पर भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है, लेकिन वह गलत लोग भी हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपको एक्सपर्ट और एजुकेटेड लग रहा है, आप केवल उसी को चैनल देखिए। कुछ लोग सिर्फ व्यू लेने के लिए भी बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को पेश करते हैं और आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। टेक एक्शन। अमीर लोग को पता है कि सिर्फ किताब पढ़ने से अमीर लोगों को पता है कि किताबें पढ़ते रहने से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने से अमीर नहीं बना जा सकता। यह चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन लेना। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप सिर्फ ज्ञान से अमीर नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, वे कोई एक्शन ही नहीं लेते, इसीलिए अमीर नहीं बन पाते। जैसे बहुत सारे युवा यह कहते रहते हैं कि मैं तो बिजनेस शुरू करूंगा, मैं यहाँ एक कंपनी लगा दूंगा, लेकिन इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। वे न तो किसी से मिलते हैं और न ही किसी बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए आपको एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए आप छोटे छोटे कदम ले सकते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी में एक्शंस के सारे स्टेप लिख लीजिए। धीरे धीरे हर स्टेप को करने लग जाइए, धीरे ही सही, लेकिन आप आगे की ओर बढ़िए, तभी आप एक दिन अमीर बन पाएंगे।